आपने किसी के साथ गलत नहीं किया, कभी किसी के बारे में गलत सोचा तक नहीं। फिर भी कुछ सही ना हो तो लाज़मी है सवाल पूछना अपने उस भगवान पे जिस पे हम अटूट विश्वास करते हैं। मगर मेरी मानिए तो भगवान कभी-कभी ना हमारी परीक्षा ले रहा होता है। या मैं खुद के संदर्भ में भी ये बात कह रही हूँ। कभी-कभी हमारी परीक्षा ले रहा होता है कि कितना पेशेंस है हमारे अंदर, और साथ में उतनी क्षमता भी दे रहा होता है कि उस कष्ट को, उस दुःख को झेल सकें। मगर इंसान, ये कहानी है अलका और अनिल जी की। अलका और अनिल जी एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार के बहू बेटे थे। घर के पूरे परिवार में जो समस्याएं थी वो अलका जी की थी, जिनकी ये कहानी है। अब ये समस्याएं क्या थी वो आप खुद सुनिए और फिर मुझे बताइए कि सच में कोई समस्या थी या फिर बस समस्या का नाम समस्या था। अलका जी बोलती हैं कि प्रॉब्लम ये है कि जैसे घर में आज रात को चावल बनेंगे, परिवार में सब मान गए, सास ससुर तक मान गए। अब यहाँ समस्या ये है कि पति कहते हैं नहीं जी मैं चावल नहीं, मैं तो रोटी खाऊंगा। ये समस्या है। अगर कोई साड़ी खरीद के लाई है बाजार से 2 साल में एक बार कुछ पैसों का जुगाड़ करके, जो न जाने कितने समय से चाहिए थी, इतना प्यारा रंग, जो रंग आंखों में था वो साड़ी पे है, वो लेके आई है। परिवार में बच्चों को, सास को, ससुर को, पति को, सबको पसंद आया। और अचानक से कोई दीदी आ जाती हैं, समझ जाइए, और उन्हें वो पसंद आ जाती है और वो ले जाती हैं। ये इस लेन देन से, जहाँ लेन कुछ नहीं था, देन ही देन था, काफ़ी परेशान थी। और साथ ही बच्चे कभी बात नहीं सुनते थे, तो कभी ससुर जी कोई काम करवा देते थे, उसके बाद कहते थे मैंने ये काम कहा कब। थोड़े बुजुर्ग हो गए थे, ज़्यादा ही बुजुर्ग हो गए थे और याददाश्त अच्छी नहीं थी। तो यहाँ भी ये समस्या थी। अब ये तरह की समस्याओं का समाधान कहाँ से आए, क्योंकि ये तो गृहस्थी के नियम है। जिसकी गृहस्थी होगी ऐसी सी परिस्थिति होगी। मेरे को तो ऐसा लगता है भगवान ने यहाँ पर ना कह रखा है यार इसकी सेटलमेंट तुम खुद देख लो, कोई बड़ी चीज हो तो बोलो। लेकिन इनके घर में एक और चमत्कार है, और वो चमत्कार है लड्डू गोपाल। इनका मंदिर जिसमें केवल एक ही भगवान है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में केवल लड्डू गोपाल अगर बैठे हैं तो भी लड्डू गोपाल खुश नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक बालक हैं और बालक कभी अकेला रहता है भला। उनके साथ कुछ चीजें रखी जाती हैं। अब देखिए इस संदर्भ में मैं पढ़ूंगी नहीं, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक श्रद्धा होती है भगवान को लेकर। कोई उतना कर सकता है और कोई उतना नहीं कर सकता, तो ये आपकी अपनी जांच है। यहाँ पर उन्होंने लड्डू गोपाल रखे हैं, और लड्डू गोपाल बस रखे ही, विश्वास है उन पे। कोई इस तरह का नियम नहीं है उन्हें उठाना, खिलाना, पिलाना, सुलाना, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन श्रद्धा पूरी है। अब देखिए ये आपके अंदर की श्रद्धा है, और भगवान बस श्रद्धा ही देखता है ऑन एन एवरेज। जहाँ तक बात रही इनकी अनिल जी की, ये भी भगवान पे पूरी श्रद्धा रखते हैं, बट समय नहीं है, परिवार में इतने काम में इतना व्यस्त हैं कि समय नहीं है भगवान के आगे हाथ जोड़ने का। मगर दिल में हमेशा ही भगवान के लिए जो विश्वास है, या कह लीजिए भगवान के प्रति जो श्रद्धा है, वो बरकरार है। अलका जी की किसी, कहते हैं उनकी सास की किसी नानी ने उनको ये दिए थे, तो काफ़ी प्यारी विचित्र सी मूर्ति है, जो अब के समय की नहीं है, कौन सा धातु है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही प्यारी ऐसी मूर्ति की बोल उठेगी वाला हिसाब है। तो अलका जी के जीवन में यही सामान्य सी कुछ इश्यूज थे, जो हमें तो सामान्य लग रहे हैं, लेकिन जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में झेल रहा होता है वही जानता है कितना सामान्य है। आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अब इसके साथ में ही उनके जीवन में एक समस्या और आन पड़ी। होता यूँ है कि आम मध्य वर्गीय परिवार, जहाँ पर 10 रुपए की कमाई अगर 11 रुपए का खर्चा हो जाए, तो वो समस्या फिर बड़ी बन जाती है। उनके पति हमेशा ही एक एवरेज पर्सन थे, बहुत ज़्यादा खुश नहीं तो बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं, ठीक था। लेकिन अब कुछ समय से वो काफ़ी दुखी रहते थे, काफ़ी परेशान, काफ़ी चिंतित। कहते हैं ना आदमी किसी से अपना दुख नहीं बताता, अपनी समस्याएं नहीं बताता, मगर समस्या तो हर इंसान के जीवन में होती ही होगी। तो अलका जी, क्योंकि पत्नी थी, धर्म पत्नी थी, नोटिस करती थी कि ये खुश नहीं है। पूछती भी थी तो वो कुछ ताला मार देते थे इधर उधर के एक्सक्यूजेस देके, मगर फिर भी अलका जी पूछती। अब घर में कलेश ना हो जाए, वो झिड़कियां ना मार दें, इसीलिए थोड़ा ही लिमिट तक पूछती थी, उसके बाद खुद मैनेज कर लेंगे सोचती थी शायद। एक बार क्या हुआ, अलका जी ने उनको नाश्ता दिया ऑफिस जाने के लिए, और नाश्ते के आगे बैठे बैठे 10 मिनट हो गए, लेकिन उन्होंने नाश्ते की ओर छुआ तक नहीं। अलका जी ने कहा आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे। ये सुनकर वो जिस बोध में थे वो बोध से बाहर आए, उन्होंने कहा क्या बोल रही हो, ऑफिस नहीं जाऊंगा तो कैसे होगा काम, फिर काम तो वैसे भी नहीं हो रहा है। ये सुनकर फिर चकित हुए और कहा क्या मतलब।
काम कहाँ हो रहा है? 10 मिनट पहले मैंने ये थाली आपके आगे रखी थी। मुझे ध्यान नहीं था। ध्यान नहीं था? मैंने देखा नहीं। देखा नहीं? आपके आगे ये थाली रखी है और आप इस थाली को ही घूर रहे थे जिसमें खाना रखा है। आपको 2 बार मैं आकर देख के गई। मुझे लगा आप शुरू करेंगे क्योंकि देख तो रहे हैं खाने को। लेकिन आपको क्या चल रहा है आपके दिमाग में? आप बताएँगे नहीं तो कैसे होगी बात? ये सब बड़ा ही विचित्र लग रहा है मुझे और मुझे अंदर से घबराहट हो रही है। अलका जी की बात सुन उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, ठीक है सब कुछ। अब अलका जी की पत्नी अलका जी के पति को लेकर अलका जी अपने पति को लेकर अनिल जी को लेकर अंदर गई और लड्डू गोपाल के आगे उन्हें बिठा दिया और कहा, ये वो हैं जो अटखेलियों के साथ साथ समाधान भी करते हैं। आप इनसे बोल दीजिए अपनी समस्या। देखिए कैसे क्षण भर में आपकी समस्या दूर करते हैं। अच्छा तो आराम कर। जैसे ही लड्डू गोपाल के आगे अनिल जी बैठे, फूट फूट कर रोने लगे। उनको रोता हुआ देख अलका घबरा गई और उसकी आंखों से भी आंसू आने लगे। उसने कहा, आखिर हुआ क्या है, बताइए तो सही। उन्होंने कहा, कुछ नहीं, कुछ समय से काफ़ी परेशान चल रहा हूँ। ना जाने लोगों को क्या मज़ा आता है दूसरों आज की तो मूवी ज़िंदगियों लगनी में चाहिए जहर थी यार, हम घोलने चले पे। जाते आज देखने। अपनी ज़िंदगी तो उनकी ठीक चल ही रही कल होती आप है, आफ्टरनून तो भी उन्हें अच्छा लगता है कि दूसरे को दुखी करें। अब मैं समझी नहीं, विस्तार में बताइए। उस दिन भी आफ्टरनून ही यही थी। यार ऑफिस में जो पॉलिटिक्स हो रही है। देखिए 2 तरह के लोग होते हैं, या तो आप हाँ जी कीजिए तो आगे बढ़िए, या ना जी कीजिए तो घर पे रहिए। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप भगवान को मुझे एक साड़ी मानते हैं, देने भी जाना उसके है ना बाद अब बाद किसी में। इंसान के आगे झुकना नहीं चाहते, मक्खनबाजी नहीं करना चाहते, तो आपको घर साड़ी पे भी देने रहने की जाऊंगी ना परिस्थिति वो, हो और सकती उसका है, ब्लाउज भी क्योंकि ये सिलवाना है कलयुग है। मुझे। और यहाँ पर इनका भी यही हाल हो रहा था। हाँ हैं? जी नहीं किया तो घर पे बैठो वाला हाल। लेकिन इस चीज़ से ना उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था। फ़र्क ये पड़ता था, जब मैं कोई गलत काम कर ही नहीं रहा हूँ तो मुझे क्यों इस पॉलिटिक्स में घसीटा जा यार रहा है? लेकिन ये उनका पराठा ले सवाल आते हुआ मजा आ करता था, जो जाता। मैंने मेरे को पता पहले है भी कल बड़ा पूछा मन हो रहा आपसे था कहानी पराठा शुरू खाने करने का। से पहले। अरे भगवान क्या के बोलोगे? आगे नतमस्तक हुए और कहा, प्रभु नहीं सुमे। देख लो। चार। तभी छोड़ो। ऑफिस से कॉल मैं ही आया। बना दूंगी दोपहर में। ऑफ अब मैं ये नहीं कह रही हूँ एकदम से चमत्कार हो जाएगा, सुनिएगा। और कहानी पर पूरा मेरा विश्वास है क्योंकि मेरे कृष्ण जुड़े हैं, तो कोई नेगेटिव कमेंट नहीं। तो उन्होंने कहा कि सर मैं ऑफिस से कॉल कर रहा हूँ। मैंने कहा हाँ बोलो बहादुर, तुम्हारा नंबर सेव है। बहादुर वहाँ का वॉचमैन था और उनके साथ उसके अच्छे टर्म थे, क्योंकि जो इंसान गरीब होता है ना, वो सही और गलत को थोड़ा मुझे लगता है ज़्यादा रूट ग्राउंड रूट से पहचानता है। अच्छे टर्म थे, कभी उन्होंने बुरा नहीं किया तो वो भी अच्छा माना करता था। उसने कहा साहब आज अब ऑफिस मत आइए। मैंने कहा क्यों भाई? मैंने कहा साहब मत आइए क्योंकि मैं अभी यहाँ चाय पीने आया था, तो आप ही के ऑफिस के कोई साहब लोग बात कर रहे थे कि आज उसकी फाइल में हम पानी गिरा देंगे, चाय गिरा देंगे और उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, ये वाली बात। अगर आप नहीं आएंगे तो आपका कैबिन ही नहीं खुलेगा, और कैबिन नहीं खुलेगा तो आपकी कोई चीज़ को हामी नहीं होगी। उन्होंने कहा नहीं आज तो मैं ऑफिस जाऊँगा। ओम विष्णु अलका जी भी विष्णुपदे मना कर रही थी। वरवरवंदे उन्होंने कहा अलका, लक्ष्मीपते अगर च केवल बात राजपते इतनी सी होती कि केशव। मेरा मन नहीं है या मेरा मूड नहीं है तो बात अलग थी, लेकिन आज मैं ज़रूर जाऊँगा ऑफिस। उनके माता-पिता भी ये बात सुनकर बाहर आए और माता-पिता ने भी यही एडवाइस की, देख देख लल्ला तेरा मन सही नहीं है और मूड सही नहीं है, मन सही नहीं है तो क्यों जा रहा है? छोड़, एक दिन आराम कर। अच्छे मन से नहीं जाएगा तो काम क्या करेगा? मैंने कहा नहीं, और ऐसा कर लल्ला ये नौकरी छोड़ दे। अ, हमें नहीं पड़ना इनके पचड़ों में, अगर कोई समस्या होगी हम सब साथ में देख लेंगे। उन्होंने कहा नहीं पिताजी, नौकरी कैसे छोड़ सकता हूँ? एकदम से नौकरी छोड़ना सही भी नहीं। धीरे-धीरे कहीं नौकरी ढूँढता हूँ, जैसे ही मौका लगेगा छोड़ दूँगा इस नौकरी को। बिल्कुल समझदारी वाली बात है मेरे अनुसार। तो उन्होंने कहा फिर आज ऑफ़िस मत जा। मैंने कहा नहीं ऑफ़िस तो मैं जाऊँगा, मैं भी देखूँ कि कितना कलयुग जीतता है। अब ये बात सुनी तो उनकी पत्नी ने कहा आज मैं आपके साथ ऑफ़िस चलती हूँ। मैंने कहा क्यों भाई? मैंने कहा नहीं मैं चलती हूँ। तो कहते वापस कैसे आओगी? ऑटो से आ जाऊँगी, रिक्शा से आ जाऊँगी, ऑफ़िस चलती हूँ। जब उन्होंने नहीं माना तो उनकी सास ने कहा देख लल्ला, लेके जा इसको आज अपने साथ ऑफिस। ये कह रही है तो कुछ गलत नहीं कह रही हो, कहती जा अलका जा। मैंने कहा हाँ मुझे बाजार से भी थोड़ा सामान लेना है, साथ साथ में मैं लेती भी आ जाऊंगी, आपके साथ चलूं? तो उन्हें हामी भर दी। दोनों के दोनों स्कूटर पे बैठे और चलने लगे। रास्ते में एक दुकान थी, मंदिर का सामान मिला करता था। उन्होंने कहा जरा साइड पे लगाना अपने बाइक को और मुझे कुछ सामान लेना है। मैं कह रहे आती वक्त लेती आना, लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए, 2-4 मिनट हुए हैं अभी। ज़्यादा देर हो गई तो और पॉलिटिक्स कोई राजनीति खेल बैठेंगे मेरे खिलाफ। कहते अरे साइड कीजिए ना। उन्हें साइड करी तो उसने दुकान से एक कलावा खरीदा
और अपने पति के हाथ में बांधते हुए कहा, मैंने कहीं सुना है किसी महात्मा से कि इसमें ना मैंने लड्डू गोपाल के मंत्र बांध दिए हैं। अब मेरे लड्डू गोपाल हमेशा आपके साथ रहेंगे। अगर आपको कोई भी समस्या हो, आप बस उनका नाम ले लेना और इस माला को पकड़कर, जो रुद्राक्ष जो उन्होंने बांधी थी, रक्षा के वो लाल वाली रोली, उसको बांधा था, उसको पकड़कर लड्डू गोपाल का 5 बार नाम ले लेना, आपकी कोई समस्या आप तक नहीं आएगी। कहते अच्छा जी, कहाँ करती हो ये टोटके? और ये कहकर उनके चेहरे पर भीनी सी मुस्कान आ गई। ये टोटके नहीं है, ये विश्वास है मेरा। चलो ठीक है, तुम्हारा विश्वास है तो मान लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब उसके बाद वो वहीं उतर गई और उसने कहा अब आप ऑफिस चले जाइए। देखिए ये सही भी है, पत्नी को पति की चिंता होती है, और अगर परिवार में ऐसे ही किसी का मन इतना खराब है, मन मुटाव हो रखा है, तो ऐसे उसे जाने नहीं देना चाहिए। तो उसे रोक लेना चाहिए या फिर उसे अपने साथ जाने देना चाहिए, ले जाना चाहिए, और समस्या के क्षण जब तक दूर ना हो जाए तब तक साथ रहना चाहिए। वैसा ही कुछ किया, एक लड्डू गोपाल के विश्वास का कवच बांध, मन में शांति रख। उन्होंने कहा हाँ, मेरा मन थोड़ा हल्का भी हो रहा है अलका। उनका होगा क्यों नहीं, भगवान विश्वास से ही अडिग रहते हैं और सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। आगे उन्होंने कहा ठीक है। अब ऑफिस पहुंचे तो देखा कि जिस तरह की कंडीशन होनी थी वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, सब नॉर्मल है, सब आराम से बैठे हुए हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा घर वापस आए तो सबके लिए पेस्ट्रीज लेके आए, सबने पेस्ट्रीज खाई, और अलका ने कमरे में जाकर पूछा कैसे हैं आप? उन्होंने कहा वैसा ही हूँ जैसा सुबह था, बहुत प्रसन्न, कुछ भी नई समस्या हुई, सब कुछ ठीक था। अलका भी खुश हुई, और विश्वास तो भगवान पे करती ही थी, इसलिए मन ही मन भगवान को भी धन्यवाद किया। अब 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता। अब दिन वैसे ही जो गुजरने लगे जैसे गुजरने चाहिए थे, कोई पॉलिटिक्स नहीं। मैं आपको बताऊं, भगवान ना हर इंसान को क्लू दे देते हैं, जो उनका भक्त है उसको कोई आँच ना आए, और जो उन्हें छेड़ेगा बिना किसी मतलब के, वो हर किसी के घर में उतना ही तांडव रचा देंगे। बाल स्वरूप है, बाल स्वरूप, और बाल हट सबसे बड़ा हट होता है कहते हैं। मेरा तो विश्वास कहता है ऐसा, और मैं हर बात को, हर कहानी उतना ही सच्चा मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि अगर किसी ने अपनी दिल की बात सुनाई है, तो चाहे उसमें नमक मिर्च मिलाया है नहीं मिलाया, कुछ बीता है, तभी तो बात शुरू हुई है। आगे बताते हैं अनिल जी कि उसी जॉब पे जिस पे वो काम कर रहे थे, वहाँ पर सब कुछ ठीक चला और उनको 3 अप्रेज़ल मिले। अप्रेज़ल बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े नहीं थे, चाहे 500-200 रुपए ही बड़े हों, मगर तनख्वाह 3 बार बढ़ी। और 3 साल काम करने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं था जिसकी वज़ह से उन्हें जॉब छोड़नी पड़ती। बट उन्हें एक अच्छा और ऑफ़र आया, और आज वो उस जॉब में 3 साल से हैं। ही इज़ वेरी सैटिस्फाइड, क्योंकि वो बताते हैं कि उन्हें ऐसी जॉब मिली है जहाँ उन्हें फैमिलीज़ के साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ ट्रिप्स पे जाने का मौका मिलता है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, और अभी-अभी वो वृंदावन होके आए। वो कहते हैं सब कोई जीवन में खुश हैं और समृद्धि है, हर किसी की ज़िंदगी की अपनी एक समृद्धि होती है और साथ में संतोष होता है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, और वो कहते हैं अगर लालची लड्डू गोपाल उस दिन सब कुछ ठीक ना करते तो आज शायद कुछ भी ठीक ना होता। ये कहानी यहीं तक। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और अनिल जी और अलका जी का बहुत-बहुत धन्यवाद ऐसी प्यारी सी सत्य घटना हमारे साथ शेयर करने के लिए, और हमारे भगवान पे थोड़ा विश्वास और अडिग करने के लिए। तो जल्द लौटूँगी अच्छे से सत्य प्रसंग के साथ, तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, कमेंट पे लिख के जाइएगा। श्री कृष्णा, राधे राधे।